स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या है। देखें, अगर हम नॉर्मली अरिथमेटिक नंबर्स को ऐड अप करते हैं, मतलब कि अलजेब्रिक नंबर्स जो हैं, कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास, उनको अगर हम ऐड अप करें और वो तीन नंबर हों हमारे पास, चलें जी तीन नंबर सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर हमारे पास हम ए से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दूसरा बी है, तीसरा सी है, ठीक है जी। और हम इनको ऐड अप करने जा रहे हैं। तो अगर हम तो पहले ए और बी को ऐडअप करके फिर जो है वो उसमें सी ऐडअप कर लें, तो हमें हमें एक रिज़ल्ट मिलेगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी को ऐडअप कर लें, ठीक है जी, ए को अभी पेंडिंग रहने दें और बी और सी को ऐडअप करके फिर उसके रिज़ल्ट में उस बी प्लस सी में हम ए को ऐडअप कर लें। तो स्टूडेंट्स, रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो एक एक ही आएगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर एक ए जो है ये हमारे पास हो जी, चले हम ए को कह लेते हैं ये हमारे पास 2 के बराबर है, ठीक है, और बी हमारे पास जो है वो 3 है और सी हमारे पास जो है वो 5 है, ठीक है। अब हम इनको ऐडअप करने जा रहे हैं, तो इसी मेथड के मुताबिक पहले हम क्या करते हैं, हम 2 + 3 को ऐडअप कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो है ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम सी जो है यानी कि 5 जो है वो ऐडअप कर लेते हैं, ठीक है जी, 5 ऐडअप कर लेते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो राइट साइड मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। उस मेथड के मुताबिक हम क्या करेंगे, हम पहले तो बी और सी को ऐडअप करेंगे, यानी कि 3 और 5 को ऐडअप कर लेते हैं, ठीक है जी। और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है, 8। और फिर हम इस 8 में हम ए ऐडअप कर लेते हैं, यानी कि 2 ऐडअप कर लेते हैं, ठीक है, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किसी भी ऑर्डर में तीन नंबर्स को, तीन नंबर में हों हमारे पास और तीन नंबर में से कोई से भी दो नंबर पहले ऐडअप कर लें और तीसरा बाद में उसमें ऐडअप करें किसी भी ऑर्डर में, यानी कि हम तीन नंबर्स की एडिशन कर लें, रिजल्ट हमारे पास एक ही आएगा, सेम रिजल्ट आएगा, ऑर्डर चाहे हम कुछ भी रखें। तो इसी चीज़ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब हम इसी एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या वेक्टर एडिशन भी इस लॉ को फॉलो करती है। क्या हम तीन, कोई से भी तीन वेक्टर जो है वो ले लें, यानी कि चलें यहाँ पे हम तीन वेक्टर जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। वेक्टर्स जो है वो हम चेक करेंगे कि वो फॉलो करते हैं एसोसिएटिव लॉ को या नहीं, और वेक्टर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक वेक्टर हमारे पास है जी ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी और फिर तीसरा वेक्टर है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सी, ठीक है जी। ये तीन वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये तीन वेक्टर जो हैं तीन फोर्सेस को डिस्क्राइब कर रहे हों जो डिफरेंट डायरेक्शंस में एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हों, और हम देखना चाहते हो कि नेट फोर्स क्या होगी। और जाहिर बात है फिर हम तीनों को ऐडअप करेंगे और नेट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब ये तीनों वेक्टर जो हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम फोर्स को वेक्टर से ए बी सी से रिप्रेजेंट करके उनको ऐडअप करने की कोशिश करते हैं। और फिर ऑर्डर के मुताबिक हम देखेंगे कि क्या किसी भी ऑर्डर के मुताबिक ऐडअप करें तो रिजल्ट हमारे पास एक ही आए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास है जी एक्स एक्सेस, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे वाई एक्सेस ले लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास है वाई एक्सेस, ठीक है। और अब हम जो है वो तीन वेक्टर ए बी सी लेंगे डिफरेंट लेंथ्स के, ठीक है, और उनको यहाँ पे हम हेड टू टेल रूल मेथड से ऐडअप करके देखेंगे और ऑर्डर के मुताबिक ऐडअप करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ऑर्डर लिख लेते हैं। हम पहले तो वेक्टर यानी कि a प्लस बी को ऐडअप कर लेते हैं, ठीक है जी। यानी कि ऑर्डर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक a प्लस बी, फिर इसमें बाद में हमने वेक्टर c ऐडअप करना है, ठीक है। और फिर हमने देखना है कि अगर हम a को पहले पेंडिंग रखें और पहले हम ऐडअप कर लें b प्लस सी को, और फिर उस रिज़ल्ट में हम जो है वो a को ऐडअप करें, तो रिजल्ट जो है हमारे पास राइट साइड वाला रिजल्ट जो है वो लेफ्ट साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम a प्लस बी को ऐडअप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले तो वेक्टर a जो है वो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वेक्टर a है। अब इसमें हम वेक्टर b ऐडअप करेंगे। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वेक्टर b भी ले लिया। ये वेक्टर b है, ये वेक्टर b है, इसकी लेंथ जो है इसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगी और डायरेक्शन जो है वो हम एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इन दोनों को ऐडअप करके पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए स्टूडेंट्स हम हेड टू टेल रूल मेथड के मुताबिक हम
ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन करेंगे और हम एक वेक्टर जो है वो हमें मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हमने ए की टेल को बी के हेड से ज्वाइन किया और हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये ए प्लस बी है। ठीक है जी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी कि ए को हमने बी में एडअप किया है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को एडअप करके हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब इस रिजल्टेंट में हम सी को, वेक्टर सी को एडअप करेंगे। ठीक है, और फिर जो है वो मज़ीद हम नेट रिजल्टेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम सी को कैसे एडअप करेंगे? हम इसी रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी के हेड से सी की टेल को जो है वो स्टार्ट करेंगे और सी को ड्रॉ करेंगे उसकी गिवन डायरेक्शन में। तो अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं वेक्टर सी जो है ये ले रहा हूँ और इसको रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी के हेड से जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी टेल यानी कि सी की टेल जो है वो मैं ए प्लस बी के हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर सी है। ठीक है जी, और अब ए प्लस बी में सी को एडअप किया। अब नेट रिजल्टेंट जो है वो हम देखेंगे। तो ये नेट रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये सी के हेड से ए प्लस बी की टेल तक जो है वो आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए प्लस बी की टेल से सी के हेड तक आएगा, यानी कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ होगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम जो है वो उस नेट रिजल्टेंट को ड्रॉ कर, और ये है स्टूडेंट्स हमारा वो नेट रिजल्टेंट। ठीक है जी, ये जो है वो हमने सी के ए प्लस बी की टेल से, देखें ए प्लस बी की टेल से सी के हेड तक जो है वो ज्वाइन किया एक लाइन से, और साथ में उस जो है वो एक एरो डाला। अब ये रिजल्टेंट जो है हमारे पास क्या है जी? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट रिजल्टेंट आ गया, और इस रिजल्टेंट को यानी कि ये जो है वो हमने जो है वो एडअप किए हैं तीन वेक्टर, और रिजल्टेंट को हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, ये रिजल्टेंट हमारे पास है आर। ठीक है जी, ये आर है रिजल्टेंट, जो कि ए प्लस बी प्लस सी है। अब हम राइट साइड के मुताबिक बी प्लस सी को पहले एडअप करेंगे और फिर उनके रिजल्ट में ए को एडअप करेंगे। ठीक है जी, तो पहले तो हम बी प्लस सी को एडअप कर लेते हैं। तो अब हमने बी से स्टार्ट करना है, तो ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है जी, और इसके बाद इसी के हेड से हमने सी को स्टार्ट करना है और फिर दोनों को एडअप करना है। तो यहाँ पे फिर हम वेक्टर सी जो है वो भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है वेक्टर सी। ठीक है जी, और इन दोनों को हम ज्वाइन करके पहले तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वेक्टर सी। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें हेड टू टेल रूल मेथड के मुताबिक, सी के हेड को बी की टेल से ज्वाइन करेंगे तो इनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, सी के हेड को बी की टेल से ज्वाइन करने से हमें ये एक रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिलता है। ठीक है जी, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? ये b प्लस सी है। ठीक है, b प्लस सी। ठीक है, और ज़रा क्लियरली ये साइड पे हम लिख लेते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये b प्लस सी है। अब इसमें हम इस रिजल्टेंट वेक्टर में हम a को एडअप करेंगे। ठीक है जी, तो अब अगर हम a को एडअप करते हैं तो फिर हमें नेट रिजल्टेंट जो है वो मिलेगा। तो फिर हम a को भी ले लेते हैं, एडअप करते हैं b प्लस सी में। देखें ये है b प्लस सी, इसके हम हेड से a को ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, इसके हेड से हम a को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, a की गिवन डायरेक्शन में। तो ये हम a को उसके हेड से स्टार्ट कर रहे हैं, a की टेल को ठीक है ड्रॉ कर रहे हैं, और जो है वो ये हमारे पास a है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम ज्वाइन करें b प्लस सी को। देखें b प्लस सी इसको ज्वाइन करें a के साथ, कैसे? हेड टू टेल रूल मेथड से, यानी कि a के हेड से b प्लस सी की टेल तक जो है वो हम लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट मिलेगा। तो आप ज़रा गौर करें कि अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, यानी कि इस तरह की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हम a के हेड को b प्लस सी की टेल से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखें रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या मिल रहा है? बिल्कुल पहले वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था r, उसी के ऊपर ओवरलैप करती हुई लाइन जो है वो आ रही है। ठीक है जी, तो जो है वो वही हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है मिल रहा है जो हमें पहले मिला था। ठीक है, तो देखें हमने ऑर्डर चेंज करके वेक्टर्स को एडअप किया,
तो लेकिन रिजल्टेंट जो है वो हमें सेम मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है, यानी कि हमें कोई से तीन वेक्टर गिवन हो, हम उनको किसी भी ऑर्डर में एडअप कर लें, रिजल्टेंट हमारे पास सेम आएगा। तो ये है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स।